स्नैप एंट्रेंस एग्जाम इंडिया का वन ऑफ द फेमस एंट्रेंस एग्जाम है एमबीए के लिए, जिसके थ्रू तुमको टॉप कॉलेजेस मिलेंगे जहां का एवरेज प्लेसमेंट 25 लाख टू 30 लाख तक है। और सबसे मजे की बात यह है स्नैप एंट्रेंस एग्जाम बहुत इजी है। सिम्बायोसिस का यार अराउंड 15 कॉलेजेस हैं जिसमें स्नैप मैंडेटरी है एडमिशन के लिए। और मैं सिम्बायोसिस का कुछ कॉलेजेस का नाम बताता हूँ जिसमें प्लेसमेंट कैसा है वो पहले देख लो। SIBM पुणे में 49 LPA का हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था, एवरेज प्लेसमेंट लगा था 28.16 LPA। SCMHRD पुणे में हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 35.02 LPA, एवरेज प्लेसमेंट लगा था 23.71 LPA। SIBM बेंगलुरु में हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 24 LPA, एवरेज प्लेसमेंट लगा था 14.47 LPA। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इन सब कॉलेजेस में 100% प्लेसमेंट है। तो तुमको एक आइडिया लग गया स्नैप एंट्रेंस एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है अगर तुमको टॉप कॉलेज चाहिए। तो आज हम बात करेंगे स्नैप एंट्रेंस एग्जाम है क्या, कौन इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, स्कोरिंग का सिस्टम क्या है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस इसके थ्रू तुमको मिलेंगे, ये सब मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तुम्हारे पास एक भी डाउट नहीं बचेगा स्नैप एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। अब बात करते हैं स्नैप का हाईलाइट्स के बारे में। देखो, इनका जो कंडक्टिंग बॉडी है वो है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे एंड ऑफिशियल वेबसाइट है snaptest.org एंड फुल फॉर्म है सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। एंड टेस्टिंग मोड यार ऑब्वियसली ऑनलाइन टेस्टिंग रहेगा और एग्जाम का ड्यूरेशन जो रहेगा वो है 60 मिनट्स का एंड 60 तुमको टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे MCQs में। और स्कोरिंग जो सिस्टम है वैसे मैं डिस्कस प्रॉपर्ली करूँगा, बट थोड़ा सा देख लो। करेक्ट आंसर अगर दोगे उसमें तुमको 1+ मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर तुमने रॉन्ग आंसर दिया तो 0.25 मार्क नेगेटिव मिलेगा। यस, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया सिम्बायोसिस के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें स्नैप मैंडेटरी है। एंड डिफिकल्टी लेवल कैट जेट के कंपेरिजन में बहुत ईजी एग्जाम है ये। और टॉप कॉलेजेस अगर तुमको स्नैप के थ्रू चाहिए तो 88 to 97 परसेंटाइल तक लाना पड़ेगा। यस, एंड एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन है, वेबसाइट को विजिट करो एंड दैट्स इट, फिल करो, सारा चीज़ें हो जाएगा। और लगभग यार ऑल ओवर इंडिया में 90 to 95 सिटीज़ में ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे एग्जाम सेंटर्स के लिए। एलिजिबिलिटी के लिए यार तुम्हारे पास ऑब्वियसली बैचलर्स का डिग्री होना चाहिए, 3 साल वाली या 4 साल वाली बीटेक अगर करते हो, एंड 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए उसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम फाइनल ईयर में हो, चाहे बीटेक हो, BCA हो, BBA हो, BCom हो, किसी भी कोर्स में तुम इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हो फाइनल ईयर में रहते हुए, कोई इशू इसमें नहीं होगा। एंड एज का भी कोई इशू नहीं है, एज रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है ही नहीं। एंड SIBM पुणे का मैं बता देता हूँ, वैसे बाद में बताऊंगा सारे कॉलेजेस का टॉप के। SIBM पुणे में 95+ स्नैप परसेंटाइल होना चाहिए, तब जाके तुम वहाँ पे एलिजिबल होगे। एंड जेंडर का भी इशू नहीं है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी बैठ सकता है इस एग्जाम में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखो, स्नैप का नोटिफिकेशन 5 अगस्त को ही निकल चुका है। यस, बहुत टाइम पहले ही निकल चुका है। एंड रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट रहेगा 22 नवंबर को। और एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फीस है 2250 रुपीज़ ईच स्नैप एग्जाम के लिए, क्योंकि तुम स्नैप एग्जाम 3 बार तक दे सकते हो। यस, एंड लास्ट डेट है पे के लिए 22 नवंबर ऑब्वियसली। और हाँ, सिम्बायोसिस जो तुम अप्लाई करोगे सिम्बायोसिस का कॉलेजेस में, तो हर एक कॉलेजेस का 1000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फीस है, तो वो अलग से पड़ेगा तुम्हारा। बाकी एडमिट कार्ड आ जाएगा 4 दिसंबर तक। एंड एग्जाम डेट्स होंगे स्नैप 1 का 8 दिसंबर 2024, उसका दिसंबर 15, उसका दिसंबर 21, और रिजल्ट्स आएगा 8 जनवरी तक। और हाँ यार, अगर तुमको ऐसा लगता है तुम्हारा तैयारी उतना अच्छा नहीं है, तुम स्कोर नहीं कर सकते किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में उस लेवल का जिससे तुमको टॉप कॉलेज मिल सके, तो तुम डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं तुमको हेल्प करूंगा टॉप B स्कूल्स में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेने में। सो अगर मैनेजमेंट कोटा एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, व्हाट्सअप करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न्स के बारे में। सेक्शंस कितने होंगे, नंबर्स, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो देखो यार, 3 सेक्शन तुम्हारे पास होने वाले हैं। जनरल इंग्लिश, क्वांट का होगा एंड एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग का होगा। करंट अफेयर्स था, बस इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो देखो, जनरल इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस होंगे MCQs के, एंड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ करेक्ट आंसर में तुमको 1+ स्कोर मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 का, तो ज़्यादा नहीं है। और 15 क्वेश्चंस में 15 मार्क्स ही मिलेंगे अप टू, और 20 क्वांट में मिलेंगे 20 मार्क्स ऑब्वियसली। और एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस मिलेंगे MCQs अप टू 25 मार्क्स। मतलब टोटल क्वेश्चंस हो गए 60 और अप टू 60 मार्क्स तक तुम ला सकते हो।
अब बात करेंगे यार एग्जाम पैटर्न के बारे में, कौन कौन से चेंजेस यहाँ पे आए हैं और 2024 में कैसा रहने वाला है। देखो 2017 में ये एग्जाम फॉर्मेट में था, लेकिन इसे बदल दिया गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्म में, एंड 2018 में इसे फिर चेंज किया गया विद स्पेशल क्वेश्चंस। यस, स्पेशल क्वेश्चंस इसमें ऐड कराए गए थे। एंड 2019 में फिर इसे चेंज किया गया, जिसमें क्वेश्चंस का नंबर्स को कम कर दिया गया। यस, एंड 2020 में अगेन चेंज हुआ, क्योंकि कोविड-19 आया था तो बवंडर तो मचा था, सबको पता ही है। तो इसकी वजह से फिर चेंज करके टाइम वगैरह ये सारी चीज़ों को रिड्यूस किया गया, जिसमें 60 क्वेश्चंस रखे गए 60 मिनट्स में। तो ये सारे चेंज थे 2020 तक, जो 2024 में सेम ही रहने वाले हैं। अब मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ इसके रिगार्डिंग। देखो, तुम स्नैप एंट्रेंस एग्जाम में अप टू 3 टाइम्स पार्टिसिपेट कर सकते हो ऑब्वियसली, और तीनों एंट्रेंस एग्जाम का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो सेम ही रहने वाला है, कुछ उसमें चेंज नहीं आएगा। बाकी तीनों एंट्रेंस एग्जाम में जिसमें तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा, उसके बेसिस पे तुम्हारा परसेंटाइल डिसाइड या कैलकुलेशन किया जाएगा। और हाँ, अगर तुमको तीनों एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है तो पहले ही इस बात को डिसाइड कर लेना है तुमको, जब रजिस्टर करोगे, अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे एग्जाम को लेकर। अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रिपरेशन कैसे करना है। देखो 4 से 5 महीना काफ़ी होता है स्नैप एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन तभी जब तुम्हारा बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। अगर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो इजीली कर जाओगे, अगर नहीं है तो फिर टफ रहने वाला है ये भी एग्जाम। देखो, अगर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो सेल्फ स्टडी कर लो, अगर तुमको लग रहा है थोड़ा सा इशू है तो कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो 3-4 महीने के लिए। बाकी प्रिपरेशन के लिए जो भी मटेरियल स्ट्रेटेजी चाहिए होगा, मैं इसमें बेसिक सारा चीज़ें बता दूंगा, कौन कौन से बुक्स हैं, ये सारी चीज़ें तो देख लो। पहली बात यार, एग्जाम जब प्रिपेयर करोगे तो ऑब्वियसली स्नैप एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न को देखो, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें टच हुआ है, सिलेबस को पूरी तरह से खंगालो, और बाकी बेस्ट बुक्स जो मैं बताऊंगा अभी हर एक सेक्शन के लिए कौन कौन से बेस्ट बुक्स हैं जो मार्केट में बहुत फेमस हैं। बुक्स बेस्ट चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। एंड प्रीवियस टेस्ट जो भी पेपर्स होंगे उनको तुमको पूरी तरह से सॉल्व करना है, वो भी टाइम लिमिट के थ्रू, ठीक है। टाइम लिमिट रखो और उसको सॉल्व करो, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहा इसमें, क्या? एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड बेस्ट बुक्स प्लस टाइम, और टाइम को ध्यान देते हुए प्रीवियस टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश सेक्शन का, जो बेस्ट बुक्स है मार्केट में अवेलेबल, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। देखो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन फॉर कैट, अरुण शर्मा, मीनाक्षी उपाध्याय, बहुत फेमस बुक है। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बाय निशित के सिन्हा, ये भी बहुत फेमस बुक है। बाकी तुम यूज़ कर सकते हो टाइम के द्वारा या CL के द्वारा लेटेस्ट जो RC पैसेजेस हैं या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये सारे प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी चेक कर सकते हो। प्लस इंग्लिश के लिए एडिटोरियल शॉर्ट आर्टिकल्स जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया जाता है, उनको भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड बहुत फेमस बुक है वर्ड पावर मैड इजी, नॉर्मन लेविस के द्वारा, बहुत फेमस बुक है, ये तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए। एंड बेसिक्स ग्रामर से लेकर सारा चीज़ें तुमको इसमें मिल जाएगा। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, रैन एंड मार्टिन के द्वारा, बहुत फेमस बुक है ये भी। तो इंग्लिश का प्रिपरेशन के लिए ये सारी बुक्स बहुत फेमस है। अब बात करते हैं क्वांट और DI के लिए कौन से टॉप बुक्स हैं। देखो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट, अरुण शर्मा जी के द्वारा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांट फॉर द कैट, अरुण शर्मा अगेन। एंड क्वांट एप्टीट्यूड फॉर कैट, निशित के सिन्हा के द्वारा, ये भी फेमस बुक है। एंड द पियर्सन गाइड टू क्वांट एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पियर्सन का बहुत फेमस बुक है ये भी। एंड क्वांट स्टडी मॉड्यूल्स जो टाइम, CLS या IMS जैसे इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, ये सब को भी चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं बेस्ट बुक्स फॉर रीजनिंग। सो ऑब्वियसली ये 2 बुक्स बहुत ज़्यादा फेमस है। लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट बाय निशित के सिन्हा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर लॉजिकल रीजनिंग फॉर द कैट, अरुण शर्मा के द्वारा। तो ये सारे बुक्स हैं जो तुमको लेना है अगर सीरियसली प्रिपेयर करना है, और ये सिर्फ स्नैप के लिए नहीं है, ये सारे बुक्स तुम्हारा एनिमेट में भी यूज़ हो जाएगा, क्योंकि कैट का है तो फिर कैट का तो ऑब्वियसली इसके थ्रू ही प्रिपरेशन होता है मोस्टली, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो। अब बात करते हैं कौन से टॉप कॉलेजेस हैं स्नैप के थ्रू और कितना परसेंटाइल तक कट ऑफ जाता है, वो देख लो। SIBM पुणे ऑब्वियसली 97 to 98 परसेंटाइल तक जाता है, और SCMHRD पुणे में 96 to 97 परसेंटाइल जाता है। SIIB पुणे में 93 to 94 परसेंटाइल जाता है, और SIBM बेंगलुरु में 90 to 91 परसेंटाइल तक जाता है। तो इससे तुमको अंदाज़ा लग गया होगा काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहने वाला है, और टॉप स्कोरर ही इनमें एडमिशन ले पाएगा, जो रियलिटी है। सो अगेन बोलूँगा, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं है लेकिन फिर भी तुमको टॉप 20 स्कूल्स चाहिए मैनेजमेंट कोटा के थ्रू,
तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। कैसे व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू पर्सनली मैनेजमेंट कोटा के थ्रू तुमको टॉप स्कूल कैसे मिल सकता है। एंड यार चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसमें एमबीए प्रीलिम्स से रिलेटेड टॉप के कॉलेजेस का भी रिव्यू आने वाला है एंड ऑब्वियसली एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में तो हम बात करेंगे ही। तो एमबीए प्रीलिम का जो भी अपडेट होगा वो मिलना है, वो चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड दैट्स इट। थैंक यू, धन्यवाद।